अरे अरे पुष्पा जी, अरे पल भर के लिए हमें ऐसा लगा कि हम ना अपनी हवेली के आंगन में आ गए हैं और हमारी जो ताजी ताजी बेगमें हैं वो ताजी ताजी हमारी औलादों को ताजी ताजी लोरियां सुना रही हैं। आप बताइए, आप अचानक कैसे आ गए? हमें ये लगता है कि आपको किसी अपने की जरूरत थी बस, और इस मुश्किल घड़ी में हम आपकी हौसला अफजाई करने आ गए हैं। मुश्किल घड़ी? कौन सी मुश्किल घड़ी? ये बच्चा, अरे इसी बच्चे ने तो आपको परेशान करके रखा है ना। इस बच्चे के बारे में आपको कैसे पता? अरे पुष्पा जी, जो जिसे चाहते हैं ना उसकी पूरी खबर रखते हैं। अरे छोड़िए इन बातों को। अरे क्या ना, इश्क मुश्क और बच्चे ना छिपाए नहीं छिपते हैं। और हाँ पुष्पा जी, अरे हमको तो ये भी पता है, कोई खातून थी ना, वो आपके इस बच्चे को जो आपके घर पे छोड़ गई थी, उसने ये कहा था ना कि भाई ये जो लल्ला है ये आपके लल्ले का लल्ला है ना। अरे ये तो होना ही था, क्योंकि इसके आसार हमको पहले नजर आ रहे थे। मतलब ये कि जो आपकी बहू करिश्मा है ना, अरे वो फोन पे आपके लल्ला को ऐसे झाड़ रही थी कि हम क्या बताएं। अरे दोनों में ना बहुत बहसबाजी चल रही थी। अरे उसी दिन अरे हम तो ये समझ गए भाई कि अब ये जो गाड़ी है वो बहुत लंबी जाने वाली नहीं है, ये तो पटरी को खाल फेंकेगी। बिल्लू यहाँ जरा, बच्चे को ले। ये देखिए एक्शन सिनेमा पुष्प। नवाब साहब, पुष्पा जी, क्या है ना, हम ना आपको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका, मगर अगर आपने हमारी बहू और हमारे लल्ला के बारे में एक और शब्द कहा ना तो फिर यहाँ खड़े खड़े आपको नवाब फखरुद्दीन की जगह मरहूम नवाब फखरुद्दीन बना देंगे, समझ गए आप? अब ये सब आपको किसने बताया, ये आप बताएंगे कि हम अपने तरीके से निकलवाएं आपसे? हाँ? पुष्पा जी, ये जो है ना ये, हाँ, अरे हमारी बेगम ने हमें बताया था। और उनको कैसे पता चला? मलाइका से। मलाइका इनके भी घर काम करती है ना। अरे हाँ पुष्पा जी, मलाइका और बेगम तो उसकी बहुत जमती है, और 24 घंटे ना ये मोहल्ले की बुराई क्या करती हैं, और उसी ने हमारी बेगम के कान भरे। हाँ ठीक है बिल्ले, करिश्मा जी को फोन लगा। ए पोपट पंछी, फोन लगा। फोन लगा। फोन दुकान में रखते हैं, अपना लगाओ। अरे कोई फोन लगाएगा? काय झालं, क्या किया उसने बिचारी ने? अरे बड़बोली है ये, इतना बड़बड़ करती है। पॉलिटिक्स में चले जाओ ना, नेता बन जाओ ना जाके, इतना बड़बड़ करने का शौक है। हमारे घर की बातें इधर उधर करने का मतलब क्या हुआ, बताओ हम। अरे तो आपको भी दूसरों के घर की बातें बताती हूँ ना। तो किसने कहा कि दूसरों के घर की चुगली करो हमारे यहाँ? किसने कहा? अरे और कौन कहेगा, अम्मा जी तो पूछती रहती है। हाँ? चुप हो जा, चिकू सो रहा है ना अंदर। हाँ। नहीं वो हम तो सिर्फ इसीलिए पूछते हैं कि हमें भी तो पता चले ना कि दूसरे लोग हमारे घर के बारे में क्या सोचते हैं, वो हम ऐसे आ रहे थे। हाँ, और उनकी मन की जानने के लिए हमें हमारी घर की बुराई करनी पड़ती है। वाह क्या लॉजिक है, ये तो है। हाँ, लेकिन अरे आपको पता है नवाब साहब की तरह साक्षी को भी सब कुछ इसने बता दिया है। हाँ? कौन साक्षी? अरे वही साक्षी जो पतली सी सुंदर लड़की है, एकदम हीरोइन की तरह। अगर साड़ी पहनेगी ना तो एकदम आदर्श बहू लगेगी, मगर करिश्मा जी की तरह नहीं, ये ही सबसे ज्यादा आदर्श बहू है। रहती कहाँ है आपकी ये आदर्श साक्षी? लाल कुआं, बनो मत ज्यादा कि तुमको नहीं पता है। लाल कुआं? हम वहाँ काम नहीं करते। काम नहीं करती, तुम्हारी सखी सहेली तो करती होगी। तुमने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, ऐसे करके सबको पता चल गया अब। नहीं अम्मा जी, हमारी कोई लड़की वहाँ काम नहीं करती। पक्का? एकदम 100% पक्का। हमारी कौन सी लड़की कहाँ काम करती है, किस घर में जाती है, हमें सब पता है। इसने नहीं बताया तो फिर हमारे लल्ला के बारे में इतनी सारी जानकारी उसको कैसे पता चली? एक मिनट पुष्पा जी, मारना नहीं, अभी मारना नहीं। बहुरिया सच बताना है ना, सच बताना हमें कि तुम्हारी लड़कियां किन किन के घर काम करती हैं, उनके नाम चाहिए हमें अभी के अभी। चेतना भाभी, सुनीता भाभी, ख्याति जोशी, नवीन दुबे और राम जी। एक मिनट, आखिरी के 3 नाम कौन से बोले, फिर से बताओ। बल्लू अंकल, नवीन दुबे और राम जी। नवीन दुबे, ये नाम किधर तो सुना हुआ लग रहा है मेरे को। मातारी, हाँ, आइटम किधर सुना है?
एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नवीन दुबे। उस तरफ। ओके, एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर नवीन दुबे हैं? जी बोलिए। डीएनए रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव। याद आ गया। धीरे धीरे, चिकू सो रहा है ना अंदर। याद आ गया, मुझे याद आ गया। अब ये पूरी पिक्चर मेरे आंखों के सामने पूरी फुल क्लियर हो गई है। ए सुन, सटक संग, तेरे को नक्की ये बच्चा नहीं चाहिए ना? हाँ, चीकू नाम है उसका। अरे चीकू, संतरा, अनार, जो भी हो उसका नाम, बच्चा नहीं चाहिए ना तेरे को? तो इस प्रॉब्लम से निकलने का मेरे को एक रामपाट आइडिया क्लिक हो गया है। क्या आइडिया है? तेरे पति की इस लड़की से शादी करा दे, पति भी उसका, बच्चा भी उसका, प्रॉब्लम खत्म, केस क्लोज, कर्टन डाउन। हम हमारे लल्ला की शादी उस नालायक से नहीं कराएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। शादी कराने का नाटक करने का है, सच में थोड़ी ना कराने का है यार। मैं क्या पागल है क्या? नहीं, मगर अगर लल्ला के साथ शादी करनी है तो लल्ला को कैसे बुलाएंगे? वो तो बीच समंदर में है ना, इतनी जल्दी वो कैसे आ पाएगा? अरे दिल पे हाथ रख के पूरी शिद्दत से पुकार, तैर कर आएगा तेरा लल्ला। अच्छा, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? यहाँ तुम्हें इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाना है। क्या मतलब? आपने तो कहा था बच्चा अपने पास रखेंगी। कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन अब नहीं रखेंगे। मतलब ये बच्चा तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि तुम इस बच्चे की माँ हो, और ये बच्चा तुम्हारे पति के पास होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। हाँ, पर आपके पति तो ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। लेकिन अब उठाना चाहते हैं, अब तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। तुम्हें अपने बच्चे के लिए बाप चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया है। तुम्हें प्यार चाहिए था, वो भी तुम्हें मिल गया। तुम्हारे दोनों हाथ घी में है और तुम्हारा जो सर है ना, वो कढ़ाई में है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ हाँ, सब तो मिल रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। पर वो तो बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं ना। गए थे, लेकिन तत्काल में बुलाया हमने उनको। हमारे पतिदेव और तुम्हारे प्रियतम, वो देखिए। हाजरीन की अम्मा को लल्ला का सलाम। कैसी हैं आप मोहतरम? इतने वक्फे के बाद आपको देखकर हमारा दिल गदगद हो गया। आप हमारा दिल, हमारा जान, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा नूर नजर, हमारा पैकर वफा, हमारा दिल का खजूर, हमारा ऊंट का बच्चा। बहुत याद आया हमको तुम्हारा। ये जाने जिगर, ये सब तब नहीं याद आ रहा था जब उनके साथ रोमांस लड़ा रहे थे आप। हाँ, आपका नाराजगी जायज है मोहतरमा, हमसे गलती हुआ है, हमने तुमको धोखा दिया है, लेकिन हम क्या करता मेरी जाने जिगर। हम दिल के यहाँ तो मजबूर था, हमको इस बला की खूबसूरत से मोहब्बत हो गई। मारो मेरी जान, हमको मारो, हम इसी के लायक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा दिल इसके प्यार में पागल है मेरी जान, हम इससे शादी बनाएगा। हम तुमको तलाक का पेपर भेज दिया, वकील थोड़ा दिन में लेकर आता ही होगी। वाल्लाह हमारी उठनी, हम तुमसे शादी बनाएगा। हम लोग रेगिस्तान में टहलने जाएगा, तुमसे शादी करेगा। मुझे नहीं करनी है शादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी? हाँ, तुमको करनी पड़ेगी शादी। जबरदस्ती? मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है क्या? नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? डीएनए रिपोर्ट आया है ना, उसमें तो ये लिखा है कि ये तुम्हारे बच्चे का बाप है। रिपोर्ट झूठी है। अच्छा, तो अगर ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन है? तो अगर ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन है? वही जिसने डीएनए टेस्ट की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। जी हाँ, ये है मिस्टर नवीन दुबे, इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी डीएनए टेस्ट की। तो बताओ, ये सब तुम दोनों का ही किया धरा था ना? इससे पहले हमारा बर्दाश्त जवाब दे दे, बता दो, जो सवाल करेंगे शांत 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 शांत, रिलैक्स। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। फुल इनकी कुंडली निकाल के लाई हो। मीट मिस्टर नवीन दुबे, ये लैब में काम करते हैं, लखनऊ में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, और ये है इनकी गर्लफ्रेंड साक्षी, जो कि एक एयर होस्टेस है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत एकदम गुड़ी मुड़ी है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि पहले जरा अपना करियर बना ले, जिंदगी में कुछ बन जाए, उसके बाद शादी विधि कर लेंगे। लेकिन इस प्यार की गुटरगू के चक्कर में हो गया बच्चा। ऐसा नहीं है हम बच्चा नहीं चाहते थे, पर फिलहाल हम शादी नहीं कर सकते हैं और ना ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, और बच्चे को अनाथ आश्रम में भी नहीं देना चाहती थी।
तो समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और तब जाके हमें आपकी मेड मलाइका से आपके घर के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि आप लोग कितने अच्छे हैं। ये मैडम तो डेस्परेटली दादी बनना चाह रही है। और वैसे भी आपके हस्बैंड कई महीनों से दुबई में थे, तो हमने सोचा क्यों ना अपना बच्चा आपके घर पे दे दिया जाए, जहाँ उसकी अच्छे से परवरिश भी होगी, उसका ख्याल भी रखा जाएगा। पर हमें नहीं पता था कि इस तरह से अचानक आपके लल्ला हमारे लल्ला और आपके लल्ला इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे और हमारा राज खुल जाएगा। नहीं, मगर लल्ला के आने के बाद भी तो ये सब होना ही था ना। ये नहीं सोचा तुमने? सोचा था हमने, पर हमें यकीन था कि तब तक आपको बच्चे से इतना लगाव हो चुका होगा कि आप उसको अपने से अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आपका घर चुना। और हमें लगा तब तक कि हम किसी नई आइडेंटिटी के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी पड़ी थी ना। मैंने कहा था कि अनाथ आश्रम वाला आइडिया सही है, सब तुम्हारा किया धरा है। अब यहाँ पर तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने बना के रखा है। सॉरी मैडम, हमारी वजह से जो भी तकलीफ आपने उठाई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो भी किया मजबूरी में किया, मर्जी से नहीं। खबरदार जो तुमने इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो। तुम्हारे जैसे इंसान जो होते हैं ना, जो एक जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं, उन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते और ना उनसे कुछ उम्मीद कर सकते। तुम इस बच्चे के साथ फिर से छल करोगी, फिर किसी के घर के बाहर उसको छोड़ दोगी। तुम नहीं उठा सकती हो ना इसकी जिम्मेदारी, तो हम उठाएंगे। हम इस बच्चे का जिम्मेदारी उठाएंगे और हम इसकी परवरिश करेंगे इसकी असली माँ की तरह। ये तो हुआ हमारा बात, अब कर लेते हैं कानून का बात। एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाने के लिए, उसके चरित्र को दागदार करने के लिए हम तुम दोनों को गिरफ्तार करते हैं। अब कोर्ट ही तय करेगा कि तुम दोनों का क्या करना है। समझ रहे हो हमारी बात को? संतू, डालो इनको अंदर। डालो। हम देगा तुमको जवाब। चल करते कर। अब करिश्मा सिंह क्या करने वाली है? कहीं कोई गलत कदम न उठा ले जिससे हमारा थाना मुश्किल में आ जाए। दिमाग खराब हो गया है आपका? हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज अपनी मर्जी की करें। अब वो बच्चा लल्ला का नहीं है, ये पता चल चुका है ना, फिर क्यों आप उसे घर लेकर आए? क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली? अरे अरे अम्मा, आप बिना मतलब इमोशनल हो रही हैं। अरे हम बस नवीन को और साक्षी को ये समझाना चाहते हैं कि जिम्मेदारी और काम साथ में किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। ये मानती है ना आप खुद भी? हाँ, तो फिर आप क्यों नहीं लेकर आती अपना खुद का छोटा लल्ला घर? हाँ, देखिए पुष्पा जी, वो हमारा पर्सनल मैटर है। वो हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक केस है, हम इसको केस की तरह सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आप हमारी बात नहीं माने? अरे ये चीकू की मैया जाते हैं। ये बहुत गलत किया है आपने करिश्मा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ये ममता का शहद है, बहुत गहरा होता है इसका स्वाद। एक बार अगर मुंह लग जाए ना तो जल्दी नहीं छूटता। नहीं जी पाएगी आप उसके बिना। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? अब दूर 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 रह के, ठीक है? चलो सब काम करो, क्या कर रहे हैं सब? चलो चाय 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 ये ली मैडम पतनाम ई स्पेशल चाय एको मारते रुको। अरे नहीं मैडम, अरे मैडम नहीं मैडम, नहीं नहीं। अभी सो जाओ, अभी बहुत देर हो गई। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। इधर तो
ट्रैफिक लगा हुआ है मैडम। हाँ रुको, हम जाते हैं। लाओ बच्चे को दे दो। नहीं नहीं, हम संभाल लें। चलो भैया, ट्रैफिक हटाते हैं जाके। हाँ, आज उनको बताते हैं सबको जाके। आज मैं क्या, एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप लोग? हटाइए। अरे मदद कीजिए ना कोई इनका, मदद कीजिए। तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? मदद करो। कौन मार रहे हैं? बस मदद कोई नहीं करेगा। उस तरफ जाइए, उस तरफ से। करिश्मा मैम बस एक सवाल। आप ड्यूटी के साथ साथ एक बच्चे की परवरिश भी कर रही हैं। कितना मुश्किल है ये आपके लिए? और आपको नहीं लगता कि इससे आपकी ड्यूटी की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम का सम्मान करते हैं, तो कोई भी जिम्मेदारी उसके आड़े नहीं आती है। सब हो जाता है, सब निप जाता है। वाह क्या बात है, चटक चांदनी। मैम फिर भी ड्यूटी और एक बच्चे की परवरिश करना इतना भी आसान नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध कर लिया था बच्चे के साथ, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? कहाँ सब हो जाता है भैया, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में। मैम ये बच्चा आपका ही है? नहीं, हमारा बच्चा नहीं है, मतलब हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि जो माँ अपने बच्चे को जन्म दे वही माँ होती है। जो बच्चे की परवरिश करे उसको भी माँ ही कहते हैं। जिसने जिस बच्चे को जन्म दिया, उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया, उसको माँ कहते हैं। माँ की जिम्मेदारी को माँ कहते हैं। और कहते हैं ना कि बच्चे को जन्म देना, वो दर्द माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। पर हमें लगता है वो दर्द का रिश्ता तो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता है ना बच्चे से। तभी तो कहते हैं कि बच्चे को चोट लग गई तो सबसे पहले माँ को दर्द होता है, उसकी सिसकारियां निकलती है। तो कुछ ऐसा ही है, और आप बस हमें इसकी माँ समझ लीजिए। क्या बात है, चटक चांदनी एक नंबर। ये है हमारी बहू रानी। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं माँ तो बन गई, पर सही मायने में माँ का मतलब आज समझी हूँ, और वो मतलब आपने मुझे समझाया है। यस मैम, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है मैम। हम खुद ही सेल्फिश हो गए थे, और हम भूल गए थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इसे निभाना हमारा फर्ज है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम आज ही शादी करेंगे और हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएंगे। कहीं तुम्हारा छल तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम दोबारा इस बच्ची को किसी के घर के बाहर छोड़ दोगी? बस मैडम, और शर्मिंदा मत कीजिए हमें। ये कोई नाटक नहीं है। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है, और वो एहसास आपने हमें दिलाया है। मैडम आप सच में हम पर भरोसा कर सकती हैं। हम बच्चे को पालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। प्लीज मैडम हम पर यकीन कीजिए। बाबा जी का राज है। हाँ, जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया ले लिया। माँ आप इतना काय तिल मिला रही है? आपका पोता थोड़ी मांगा है। चल चीते खोलो इनको। हाँ ठीक। थैंक यू मैडम हमें माफ करने के लिए। चीकू, चीकू ना 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 ना, वरना कंटाप लगाएंगे। हमारे मुंह से ना फिर एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुम सा ना देखा। चुप हो जाओ, चुप। जाओ आप लोग। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। हम अभी आते हैं। कुछ नहीं, हम खुशी के आंसू है। हम सोच रहे कि वो टंटा खत्म हुआ गया, वो कितना उसने हमें पता तंग करके रख दिया था। हम बौरा गए थे उसका सूसू पॉटी साफ करते करते। अब एकदम चैन की नींद सोएंगे, एकदम चादर तान के। कोई टेंशन नहीं है, अब वो गया।
झूठ बोलना आता नहीं है तो काय के लिए बोलती रहे? मेरे को मालूम है तूने ये सब जानबूझकर किया, जानबूझकर खुद को उस बच्चे से जोड़ा, उससे इतना प्यार किया ताकि उसके माँ बाप के अंदर का प्यार जगा सके। कमाल किया रे तू चटक चांदनी, किसी और के अंदर दर्द का एहसास जगाने के लिए खुद को ही जख्मी कर दिया। तू जितनी सख्त दिखती है ना उतनी सख्त है नहीं। नहीं हम बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। पर इसी सख्त कड़क पुलिस वाले के लिए मुझ जैसी नकली पुलिस वाली की तरफ से ये तो बनता है।